स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल गुलाब फाउंडेशन पे। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि हमारी सभी जानकारी आप तक सही टाइम पे पहुंच सके। तो इसी के साथ शुरू करते हैं आज का वीडियो, जो कि एक ऐसे आश्रम से जुड़ी हुई है जिसे आप एक सहयोग के क्षेत्र में एक अपना कदम बढ़ा सकते हैं। ये ऐसा आश्रम है जिसका नाम अपना घर है, जो कि एक असहाय लोगों को सभी प्रकार की उनके चिकित्सा से जुड़ी, उनके रहना खाना सभी व्यवस्था को देखता है। एक अच्छे पैमाने पे यह सेवा के क्षेत्र में कार्य कर रहा है, जो कि इसकी मुख्य शाखा भरतपुर राजस्थान में है। ये हमारे दो दंपत्ति हैं जो कि पेशे से डॉक्टर हैं, जो कि इनका एक बहुत ही संकल्प रहा कि हम अपने जीवन को, वैवाहिक जीवन को इस संस्था के माध्यम से हम अपने पुत्र की तरह, हमें अपनी संतान की चाहत न रखते हुए हम जो भी इस संस्थान में जुड़े हैं, जो हैं, मैं उनके तन मन धन से सेवा करूंगा, जो कि आज के टाइम में यह अपनी सेवा दे रहे हैं। तो आइए इनके बारे में पूरी जानकारी विस्तृत से देखते हैं, जो कि आपके लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर आप एक समाज सेवा के क्षेत्र में सेवा करना चाहते हैं तो एक बहुत अच्छे ही माध्यम से आप इस संस्था पर असहाय लोगों को पहुंचाकर समाज सेवा कर सकते हैं। अपना घर आश्रम 29 जून 2000 को संगठन माँ माधुरी द्विजवारी सेवा सदन अपना घर की स्थापना राजस्थान के जिला भरतपुर ग्राम बजहेरा में की गई थी, जो विश्व प्रसिद्ध ताजमहल आगरा से केवल 40 किलोमीटर दूर डॉक्टर MB भारद्वाज और डॉक्टर माधुरी भारद्वाज बेघर, असहाय, निराश्रित, बीमार व्यक्ति की सेवा करने के लिए, जो जीवन के एक बहुत ही दर्दनाक चरण का सामना कर रहे हैं। संगठन ने अपना घर आश्रम निराश्रितों के लिए आवासीय घर की स्थापना की, जहां उपचार, भोजन, कपड़े, देखभाल और अन्य आवश्यकताओं जैसे सभी आवश्यकताओं को प्रदान की जाती, बिना किसी शुल्क के और सार्वजनिक समर्थन के साथ। अपने साथियों के साथ डॉक्टर भारद्वाज दंपत्ति बेघर, निराश्रित, उत्तीर्ण, असहाय, परित्यक्त, मानसिक रूप से बीमार, घायल, संक्रमित, वृद्ध और मृत अवस्था वाले व्यक्तियों को श्रद्धांजलि, आशा और खुशी देने के अपने मिशन की गिनती कर रहे हैं। ये व्यक्ति आमतौर पर रेलवे स्टेशन, बस स्टैंडों, धार्मिक और अन्य सार्वजनिक स्थानों पर बहुत ही अनहोनी, गंभीर रूप से रोगग्रस्त और दर्दनाक स्थिति में पाए जाते हैं, जिसकी ये सेवा करते हैं। आप भी देखते होंगे कि बहुत ऐसे आपको चलते हुए रास्ते में मिल जाते हैं, जो कि हम एक अच्छे जगह, एक अच्छे संगठन के ना रहने की वजह से कई चीज़ें हम देख पाते हैं, जो कि दिल को, हृदय से कष्ट होता है। कोई भी मदद करने या उन्हें छूने के लिए भी आगे नहीं आता है। इसलिए भोजन, दवा और देखभाल की कमी के कारण उनकी स्थिति और अधिक गंभीर हो जाती है, और यहाँ तक कि वे आमतौर पर सुस्त और दर्दनाक मौत की ओर चले जाते हैं। हमारा सभी प्रयास उनके दर्द को कम करने, उनके जीवन को बचाने और उन्हें बिना किसी शुल्क के भोजन, आश्रय और
चिकित्सा के साथ एक घरेलू वातावरण देने के लिए है। यह संस्था यह कार्य करता है। पुनः प्राप्ति के बाद संगठन उन्हें विभिन्न तरीकों से पुनर्वासित करता है ताकि वे सम्मान और प्रतिष्ठा के साथ रह सके, और ये भी कि वे खुद को समाज को मुख्य धारा में खड़ा कर सके। वर्तमान में भारत के 8 राज्यों में अपना घर संस्था चल रहे हैं और एक काठमांडू नेपाल में है, जहां 6000 से अधिक इस प्रकार के प्रभु जी कैदी रहते हैं और संगठन द्वारा सेवा की जाती है। आपकी जानकारी के लिए बता दें, वहाँ पे जो भी लोग हैं उनको प्रभु जी बुलाते हैं। एक अपने आप में अद्भुत है। जो भी लोग वहाँ पे सेवा करते हैं वो प्रभु जी ही उनको कह के बुलाते हैं। यह आप जो फोटो में देख रहे हैं अपना घर के मुख्य द्वार है, जहाँ से एंट्री होती है। उत्तर प्रदेश राज्य में जो संस्था चलते हैं, जहाँ पे जिनकी जानकारी मैं आपको बता देना चाहता हूँ, जो कि इस प्रकार है। कोकिलावन शामली में है, हाथरस में है, गोवर्धन में है, फिरोजाबाद में है, सुकराताल में है, वाराणसी में है, जो कि योगी आदित्यनाथ ने दौरा किया था। वहाँ संगठनों के माध्यम से सहयोग किया, अपनी उपस्थिति दर्ज कराई, जो कि बहुत ही खुशी की बात है कि वह ऐसे संस्था के बारे में सोचते हैं, करते हैं। मेरठ में, पलखुआ में, अजमेर में, कोटा में, अलवर, बीकानेर, जोधपुर, श्री गंगानगर, पालनी, खोराबिद, बीकानेर, कोटड़ा, अजमेर, हिडौन, यह राजस्थान के क्षेत्र में आते हैं संस्था। हम क्या करते हैं, अपना घर संस्था क्या करता है, इसके बारे में आपको जानकारी होना चाहिए। संगठन बेघर, असहाय, आशाहीन, निराश्रित व्यक्तियों के लिए काम कर रहा है। आमतौर पे मैंने पहले भी आपसे डिस्कस किया कि जो संस्था है, कई ऐसे संस्था चलती है जिसके बारे में हम जान नहीं पाते हैं और जानकारियाँ हमारे तक पहुंच नहीं पाती। हम सेवा भी करना चाहते हैं, ऐसे संस्था के बारे में हमें पता नहीं होता है जिसके माध्यम से हम अपनी सेवा दे सकें। ऐसे जिनको इस तरह से सेवा की ज़रूरत है, प्रभुजन को, उनको सेवा मिल सके, हम उसके बारे में जानकारी के अभाव में हम नहीं कर पाते हैं। आप लोग को जानकर खुशी होगी, गुलाब फाउंडेशन NGO का एक संस्था है जो कि हमारे प्रत्येक क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में, बाकी और जो भी क्षेत्र हैं उनके क्षेत्र में जुड़ी जानकारी आप तक पहुंचाने का कार्य करता है। जो भी हमारा एक मुख्य बस यही है कि जो भी हमारे से जुड़े हुए इस चैनल के माध्यम से वो कहीं पे भी उनको जानकारी अगर मिल जाती है तो हमारा एक समाज सेवा के तौर पे हम अपने आप को, इस चैनल को बहुत आगे तक ले जाने का प्रयास करेंगे। जो आमतौर पर सड़क, रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, धार्मिक और अन्य सार्वजनिक स्थानों पर बहुत ही कठोर और दर्दनाक स्थिति में पाए जाते हैं। भोजन, पानी और कपड़ों के बिना समाज द्वारा उपेक्षित होने के बाद वे आमतौर पर मृत्यु की ओर बढ़ जाते हैं। उचित उपचार और घाव की देखभाल के बिना वे अक्सर मेगाट से प्रभावित पाए जाते हैं। अपना आश्रम संगठन अपना आश्रम नाम से आवासीय घर चलाता है, जहां समाज के समर्थन और उदारता के साथ उपचार, भोजन, कपड़े, व्यक्तित्व की देखभाल और चिकित्सा, सर्जिकल उपचार जैसे सभी सुविधाएं मुफ्त में प्रदान की जाती है। संगठन वर्तमान में भारत के 8 राज्यों के भीतर 35 ऐसे अपना आश्रम है जिनका काठमांडू, नेपाल भी शामिल है। इन सभी आश्रमों में 6125 पुरुष प्लस 3778 प्लस महिलाएं और 2347 प्रभु जी कैदी। यहाँ कैदी शब्द आप देख के
सोच रहे होंगे, तो इसके बारे में आपको बता देना चाहता हूँ कि कुछ जेल ऐसी हैं जो कि वहाँ पे सज़ा काट चुके लोग भी इस संस्था में सेवा अपनी दे रहे हैं। एक बहुत अच्छा सराहनीय कार्य है, जो कि वो भी एक सेवा के क्षेत्र में अपना सहयोग दे रहे हैं। वर्तमान समय में संगठन द्वारा सेवा कर रहे हैं, जिनमें 3172 पुरुष, 1415 महिलाएं, 1757 अपना आश्रम व्रत संगठन के मुख्यालय में रहते हैं। पक्षियों, प्रभु जी मानसिक बीमारी, वैदिक अक्षमता, HIV, दृश्य हानि, बहरापन, भंग, कुष्ठ, TB, अस्थमा और मिर्गी बुढ़ापे जैसी स्थिति से पीड़ित हैं। वह हमारे निवासियों के लिए कोई आयु सीमा नहीं है। वे हमारे बच्चे और बुजुर्ग दोनों हैं। हम अपने भरतपुर आश्रम में 250 से अधिक बीमार और घायल गायों, कुत्तों, बिल्लियों, बंदरों, गधों, घोड़े, नीलगाय, मोर, तोते और अन्य पक्षियों को आश्रय, पोषण और चिकित्सा प्रदान करते हैं। अत्यंत खुशी हो रही है कि एक ऐसा अपना घर, ऐसी संस्था, एक ऐसा NGO है जो कि मनुष्य के साथ साथ जानवरों, पशु पक्षियों के लिए भी सोचता है। अपने आप में बताने में हमें गर्व हो रहा है गुलाब फाउंडेशन NGO चैनल के माध्यम से कि ऐसे संस्था को हमारा नमन है कि इस क्षेत्र में इतनी कुछ चीज़ें हो रही हैं सेवा के क्षेत्र में। स्वयंसेवकों, अपना घर आश्रम में रहने वाले कैदियों को प्रभु जी भगवान के रूप में जाना जाता है। हमारे प्रभु जी आमतौर पर ऐसे व्यक्ति होते हैं जिन्हें समाज में नैतिक मूल्यों को हास्य के कारण छोड़ दिया जाता है। हमारे आश्रमों और संगठनों द्वारा दी जाने वाली सेवाएं हमारे समाज में दलित और सबसे कमज़ोर व्यक्ति की देखभाल के नैतिक मूल्यों को फिर से स्थापित करने का प्रयास करती है। हमारे आश्रमों में आने वाले कई अंगतुक विशेष रूप से हमारे समर्पित स्वयंसेवकों के काम से प्रेरित महसूस करते हैं। समाज संगठन जनता को न केवल व्यक्तिगत योगदान से बल्कि हमारे निवासियों के लिए स्वैच्छिक सेवा के रूप में आश्रमों को चलाने के लिए प्रतिदिन मदद करने और प्रशासनिक सहायता प्रदान करने के लिए अवसर प्रदान करता है। संगठन बहुत ही पारदर्शिता तरीके से संचालित होता है और अंगतुक कर्मचारियों के विश्वास और समर्पण से प्रभावित होते हैं, जो कि अपना घर आश्रमों में सेवाएं दे रहे हैं। संगठन ने उन सभी व्यक्तियों के लिए अपने दरवाजे खोल दिए हैं जो निस्वार्थ सेवा के रूप में समाज को कुछ देने की इच्छा रखते हैं। हम आप समाज में रहते हैं, चीज़ें रहती हैं, पैसे आ रहे हैं, कमा रहे हैं, अपने जीवन जी रहे हैं, बट एक मेरी सोच, एक हमारी ऐसी सहयोग होना चाहिए ऐसे क्षेत्र में, ऐसे संस्था के लिए, जो कि हम अपना समय निकाल के थोड़ा वक्त समय उन दुख की घड़ी में जो है उनके लिए भी देने का प्रयास करना चाहिए। हम कैसे काम करते हैं, अपना घर कैसे काम करता है, इसके बारे में हम आपको बता देते हैं। असहाय और बेसहारा व्यक्ति जो हमारे काम का ध्यान केंद्रित कर रहे हैं, आश्रमों के लिए अपना रास्ता बनाने में असमर्थ हैं, हमारे पास समर्पित एम्बुलेंस, पैरामेडिक्स और विशेष बचाव दल है जो पुलिस और अन्य सरकारी संगठनों के साथ मिलकर काम करते हैं। भरतपुर आश्रम में हमारी बचाव टीम 400 किलोमीटर सीमा तक क्षेत्र को कवर करती है। जैसे कि मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि जो डॉक्टर साहब हैं जो कि संस्था को खड़ा किया एक सोच के साथ सेवा के क्षेत्र में, वो पेशे से ही डॉक्टर हैं, दोनों पति पत्नी, जो कि उनका तरण था कि हम अपने चिकित्सा के क्षेत्र में सेवा देंगे असहाय लोगों के लिए, जिनकी ज़रूरत है, जिनकी मृत्यु हो जाती है एक चिकित्सा के अभाव में। ऐसे व्यक्ति को हमारा कोटि कोटि प्रणाम है। बचाव दल, हमारे अन्य आश्रमों में बचाव दल आश्रमों के आधार से लगभग 100 किलोमीटर के क्षेत्र को कवर करता है। हमारे आश्रम भारत
भरतपुर में कहीं पे भी प्रभु जी के संदर्भ को स्वीकार करेंगे जो गंभीर अवस्था में या साधारण परिस्थिति में पाए जाते हैं। हमारे आश्रमों में प्रभु जी के प्रवेश के बाद उनके जीवन की आवश्यकताओं और उनकी बीमारियों के लिए उपयुक्त उपचार प्राप्त करने के बाद प्रशासन और पुलिस की मदद से उनके परिवारों के साथ पुनर्वास की दिशा में प्रयास करता है। बहुत ही जो भी प्रभुजन ठीक हो जाते हैं उनको शासन प्रशासन से मिलने के बाद उनकी जांच पड़ताल होती है। उनका अगर घर परिवार मिल जाता है तो उनको उनके परिवार से को पहुंचा दिया जाता है। जो प्रभुजन रहना चाहते हैं वो रह सकते हैं। संस्था उनकी सेवा, रहने, खाने, दवा की पूरी इंतजाम करता है। अपना घर हेल्पलाइन संगठन ने देश में विभिन्न भौगोलिक स्थितियों के भीतर अपना घर सेवा समिति और हेल्पलाइन स्थापित किए जहां प्रभु जी को उठाया जा सकता है और उन्हें निकटतम अपना आश्रम में लाया जा सकता है। वर्तमान में हमारे संगठन द्वारा पूरे भारत में 41 समितियां और 58 अपना घर हेल्पलाइंस चल रहे हैं। स्टाफ और स्वयंसेवक प्रत्येक प्रभु जी को व्यक्तिगत आधार पर रोगियों को केंद्रित देखभाल प्रदान की जा रही है और पशु आश्रय जीवन सेवा में इसी सिद्धांत पर चलाया जाता है। 600 से अधिक कार्यरत कर्मचारी, 1000 से अधिक स्वयंसेवक सभी 35 आश्रम प्रभु जी की सेवा के लिए शामिल हैं। स्वयंसेवक संस्थान है जो कि आप फोटो में देख पा रहे हैं, जो कि अपनी एक सेवा के क्षेत्र में सेवा दे रहे हैं। जो कि हम प्रार्थना करते हैं ईश्वर से इनको भी जीवन को मंगल बनाए रखें, स्वस्थ इनको भी बनाए रखें, जो कि इस अपने घर में सेवा दे रहे हैं। प्रशिक्षित कर्मचारी 37 प्रकार के योग्य और प्रशिक्षित कर्मचारी मुख्य प्रशासनिक अधिकारी, प्रशासन अधिकारी, वृत्त और कार्यवाहन चिकित्सा, फिजियोथेरेपी, नर्सिंग स्टाफ, लैब तकनीशियन, वार्ड प्रभारी, प्रियक्षक, कार्यवाहक, बहुउद्देशीय कार्यकर्ता, रसोइया, वाशरमैन, गेट के प्रभारी के पास यहाँ पे ले रहे हैं ट्रेनिंग, जो कि इस सेवा के क्षेत्र में अपनी सेवा देना चाह रहे हैं। सेवाएं: दर्जी, गोपालक, पशु चिकित्सा, कंपाउंडर, माली, चौकीदार, भवन प्रियक्षक, कंप्यूटर ऑपरेटर, कैशियर, लेखाकार, खरीद क्लर्क, स्टोर कीपर, कार्यालय सहायक, रिसेप्शनिस्ट, सॉफ्टवेयर इंजीनियर, शिक्षक, स्वीपर, जनरल प्रभारी, चपरासी, टेलीफोन ऑपरेटर, ट्रेनर का सभी अपनी सेवाएं आश्रम में दे रहे हैं। स्वास्थ्य सुविधाएं: आश्रम में लाए गए अधिकांश प्रभु जी विभिन्न प्रकार की बीमारियों से पीड़ित हैं, इसलिए चिकित्सा सर्जिकल उपचार हमारे द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवा में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। डॉक्टरों की एक टीम है: चिकित्सा सर्जन, आर्थोपेडिक सर्जन, बाल रोग विशेषज्ञ, मनोचिकित्सा, फिजियोथेरेपी, आई सर्जन, एनेस्थीसिया डॉक्टर, चेस्ट विशेषज्ञ, मनोवैज्ञानिक, डेंटल सर्जन जो हमारे भरतपुर आश्रम में अपनी सेवा प्रदान करने के लिए उपलब्ध है। हर प्रकार के प्रभुजन की सेवा के लिए हर प्रकार के आपको डॉक्टर उपस्थित है। किसी भी क्षेत्र में उनको समस्या है, उनका उपचार बहुत अच्छे तरीके से सेवा से हो रहा है। स्वास्थ्य सुविधाएं आप देख पा रहे हैं फोटो में। मेडिकल कॉलेज जैसे कि आवश्यकता है एक जरूरी आधार उन रोगियों के लिए जो अधिक गंभीर स्थिति में हैं। स्थानीय अस्पतालों के साथ ऐसे व्यवस्था है जहां हमारी जांच और उपचार, चिकित्सा और शल्य चिकित्सा हमारे प्रभु जी को प्रदान किए जाते हैं। यदि ऐसे मामले में विशेषज्ञ इनपुट की आवश्यकता होती है तो उन्हें उपचार के लिए मेडिकल कॉलेज में भेजा जाता है। हमारे अन्य आश्रमों में भी ऐसे ही व्यवस्था मौजूद है जहां आश्रम के कर्मचारियों के द्वारा सामान्य बीमारियों का उपचार किया जाता है। आहार और पोषण: आश्रमों में भर्ती किए गए अधिकांश प्रभु जी या तो बीमार हैं या तो कुपोषित हैं, इसलिए आहार व्यवस्था में उनकी वसूली का एक बहुत महत्वपूर्ण और आवश्यक हिस्सा है। ब्रेकफास्ट, लंच, रिफ्रेशमेंट और डिनर के साथ फल, दूध और प्रोटीन सप्लीमेंट भी इन प्रभुओं को उपलब्ध कराया जाता है।
कार्यकारी अधिकारी पदाधिकारी। संगठन के पास राष्ट्रीय स्तर पर एक सामान्य प्रबंधन समिति और कार्यकारी बोर्ड है जिसका मुख्यालय भरतपुर राजस्थान में है। प्रत्येक आश्रम समिति हेल्पलाइन के पास अलग अलग सामान्य प्रबंध समिति और कार्यकारी बोर्ड है जो आश्रम की दैनिक गतिविधियों से संबंधित सभी मामलों का प्रबंधन करते हैं। आश्रम को कैसे चलाना है इसके बारे में स्वयं निर्णय लेते हैं। मुख्यालय आश्रमों की निगरानी नामित आश्रम समसेवकों द्वारा की जाती है जो आश्रम की सेवा गतिविधियों की पूरी जांच करते हैं और अपनी टिप्पणियों से संबंधित अपनी रिपोर्ट हर महीने भरतपुर आश्रम मुख्यालय स्थित पदाधिकारी और कार्य टीम को भेजते हैं। यदि समन्वय द्वारा रिपोर्ट की गई सेवाओं में खामियों के बारे में कोई गंभीर मुद्दे हैं तो इसे सुधारने के लिए उचित कार्रवाई की जाती है। ये संस्था के लोग जुड़े हुए हैं जो कि संस्था में इनका बहुमूल्य योगदान है जो कि सेवा दे रहे हैं। इतनी बड़ी संस्था को चलाने के लिए ऐसे प्रभुजनों को, ऐसे सेवाकरों को खुशी होती है जो कि इस क्षेत्र में अपना समय तन मन धन से जुड़े हुए हैं। पूजा और मनोरंजन आश्रमों में रहने वाले प्रभु जी विभिन्न धर्म और जातियों के हैं, इसलिए उनके धर्म और रीति रिवाजों के अनुसार पूजा करने की सुविधा आश्रमों में हर घर में उपलब्ध है जिसे सर्वधर्म प्रतिष्ठा स्थल कहा जाता है। मनोरंजन सुविधा जैसे टीवी, संगीत प्रणाली और विभिन्न प्रकार के खेल उपकरण प्रभु जी के लिए उपलब्ध है। ये हमारे प्रभुजन लोग हैं। हमारे दृष्टिकोण और ऑपरेटिंग मॉडल जिन प्रभुओं को बचाया गया उन्हें अपनी व्यक्तिगत देखभाल पर तत्काल ध्यान देने की आवश्यकता है। इसलिए एक बचाव दल, एक नर्सिंग स्टाफ, एक केयर टेकर, प्राथमिक चिकित्सा उपचार किट, स्नान धुलाई, स्वच्छ किट, आपातकालीन चिकित्सा किट, कपड़े, एम्बुलेंस के साथ उपलब्ध है। हर आश्रम में हर मामले में शामिल होने के लिए इन प्रभुओं की जानकारी आमतौर पर संगठन के सदस्यों, स्वयंसेवकों, आम जनता, पुलिस प्रशासन और अन्य गैर सरकारी संगठनों को मीडिया आदि के माध्यम से प्राप्त होती है। हेल्पलाइन नंबर जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, आप नोट कर सकते हैं। भारत सरकार आश्रम संगठन के मुख्यालय में 24 घंटे ये लाइन खुली रहती है। हेल्पलाइन नंबर आप नोट कर सकते हैं 8599999911 885 6 बार 99 2 बार 11 और अगर इस पे नहीं लगता है तो लास्ट में 11 की जगह आप 22 ऐड करके कॉल कर सकते हैं। बचाव दल को एक ही बार में भेजा जाता है जब किसी भी प्रभु के बारे में कोई सूचना मिलती है। टीम आवश्यकता के अनुसार प्राथमिक चिकित्सा, भोजन, व्यक्तित्व स्वच्छता और स्नान इत्यादि प्रदान कराती है और साहब प्रभु जी को मौके से उठाती है। वार्ड संबंधित पुलिस स्टेशन से कानूनी जांच पूरी कराती है जिसके बाद प्रभु जी को अपने पास भर्ती कराया जाता है। घर के आश्रम उन्हें आवंटित वार्ड में ले जाया जाता है जो उनकी आवश्यकता के लिए उपयुक्त के रूप में पहचाना जाता है, जहाँ उन्हें बिस्तर, चिकित्सा, उपचार, भोजन, कपड़े, व्यक्तित्व देखभाल और आवश्यकताओं जैसे कि उन्हें पूरी तरह से ठीक होने तक प्रदान किया जाता है। अवधि प्रभु जी के प्रवास की अवधि के दौरान प्रयास किए जाते हैं ताकि प्रभु जी के परिवार को पता लगाया जा सके। ये अपना घर की एक रहती है कि जो भी भटके हुए रेलवे स्टेशन, बस अड्डे, जो भी रोड पे मिले प्रभुजन लोग हैं उनकी जानकारियां जुटाई जाती है किसी माध्यम से। जो टाइम है, शेड्यूल है वो आप देख सकते हैं। नाश्ता का सुबह 7:30 बजे, दोपहर का खाना है 11:30 बजे, सुबह का ना दोपहर का खाना 11 बजे, दोपहर का खाना 2 बजे और रात का खाना 6:30 बजे सभी प्रभु को उपलब्ध कराया जाता है। ये उनके एक्सरसाइज के लिए संस्था काम कर रहे हैं। कुछ लोग टेलर डिपार्टमेंट में सेवा अपना दे रहे हैं। आवर विजन हमारी दृष्टि, हमारा विजन हर असहाय निराशाजनक बीमारी व्यक्तित्व को बचाया जाता है जो कठोर और दर्दनाक परिस्थिति में है और सड़क के किनारे के धर्म और अन्य सार्वजनिक मदद और सहायता के अभाव में मृत्यु की ओर बढ़ रहे हैं। आवर मिशन
उन सभी लोगों की मदद करके भगवान की जीवित छवि की सेवा करना जो जीवन में एक निराशाजनक और दर्दनाक चरण का सामना कर रहे हैं। संगठन सर्वशक्तिमान ईश्वर के आशीर्वाद से इन व्यक्तियों के जीवन को बचाने के लिए सभी प्रयासों को लागू कर रहा है। अपना घर इन बेघर, असहाय, वंचित, बीमार व्यक्ति को इलाज, आश्रय, भोजन, कपड़े, जीवन की अन्य आवश्यकताओं के साथ एक सुरक्षित और घर का वातावरण प्रदान करता है। कॉन्टैक्ट नंबर, आप संपर्क कर सकते हैं इस नंबर पे। अपना घर आश्रम ये एड्रेस के साथ है, ग्राम बजेरा, पोस्ट 9, बच्छामदी, भरतपुर, पिन कोड 321001, राजस्थान, जो कि आगरा से 40 किलोमीटर दूर है, जो कि बहुत ही स्थल ताजमहल के बारे में आप सभी लोग जानते होंगे। अपना घर आश्रम, विलेज बजेरा, पोस्ट 9, बचमंडी, भरतपुर, पिन कोड 321001, राजस्थान, इंडिया। मोबाइल नंबर 856911 8764396811। ईमेल आईडी है hq@apnagharashram.org, भरतपुर@apnagharashram.org। तीसरी ईमेल आईडी है mmbvss@gmail.com। इसी माध्यम से आप कांटेक्ट कर सकते हैं और आप अधिक जानकारी ले सकते हैं। अगर इस गुलाब फाउंडेशन NGO द्वारा बताई गई जानकारी अगर आपको महत्वपूर्ण लगी हो तो आपसे इतना ही सेवा चाहिए कि ये वीडियो जितना हो सके इसको शेयर करें, लाइक करें, लोगों तक, प्रभुजन तक पहुंचाएं, जो कि ऐसे लोगों की ज़रूरत है जो कि चिकित्सा के क्षेत्र में सेवा प्रदान नहीं कर पा रहे हैं, नहीं ले पा रहे हैं, पैसे के अभाव में सेवा से वंचित हो जा रहे हैं। तो ऐसे असहाय व्यक्ति को आप पहुंचाने का कष्ट करें, जो कि उनके जीवन को एक जीने के क्षेत्र में उनकी आशाएं बनी रहें। और मेरी भी इस गुलाब फाउंडेशन NGO चैनल के माध्यम से मेरी सेवा ऐसे और संस्था के बारे में आप तक पहुंचाने का हमारी टीम काम करेगी और इस समाज सेवा के क्षेत्र में आप तक किसी भी प्रकार की जानकारी, चाहे वो शिक्षा से जुड़ी हो, चाहे एजुकेशन से जुड़ी हो, चाहे मेडिकल से जुड़ी हो, आप तक हमेशा पहुंचाने का कार्य करेगी।